मौलूद मुकद्दस, हयात अक़दस और फाते अजल खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि फजल का मतलब क्या है? अब ये वो लफ्ज है जो बाइबल मुकद्दस में और मसीहत में एक मरकजी हैसियत रखता है। हम सोचते हैं कि इसका इजहार हमें नए अहदनामा में मिलता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर खुदा का फजल ना होता तो आदम जिस दिन गुनाह किया था उसी दिन उसे मार दिया जाता। आदम का जिंदा रहना फजल था। जब खुदा ने तूफान नू भेजा तो नू और उसके बेटे और उसका पूरा खानदान भी मिटाया जा सकता था। उसका जिंदा रहना खुदा का फजल था। जब खुदा ने बाबुल के बुर्ज पर नमरूद और उसके साथियों को बगावत करते देखा, उनको मिटाया जा सकता था, लेकिन यह खुदा का फजल था। और खुदा ने अपना फजल हर जगह पर जाहिर किया। और उसका जो पहला निशान हमें नजर आता है, जिसको बड़ा ही कैटेगोरिकली कहा गया, वो हमें कौसे कज़ा में नजर आता है। जब खुदा ने अहद बांधा, जब खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, तो उसमें इस बात का इजहार किया गया। मेरे अजीजों, आइए ये दो वर्सेस मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 8वें बाब और 9 बाब में। सो ये दो इकट्ठी जो आयात है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना और सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। और 9वां बाब है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदारों के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिरना होगा। सो खुदा ताला ने नूह के साथ तो एक अहद बांधा और इसका एक निशान दिया। सो इस अहद का जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि मैं दोबारा नस्ले इंसानी को एक साथ पानी के साथ नहीं मारूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, इसको हम समझे इस बात के लिए कि खुदा ने जब ये कहा तो क्यों कहा? खुदा ने इसलिए कहा कि इंसान के दिल के ख्यालात लड़कपन से बुरे हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि चूंकि हमारे करप्टेड नेचर है, हमारी जो फितरत है उसमें बिगाड़ पाया जाता है। आदम की बगावत जो है वो हमारे अंदर पाई जाती है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि हम कोशिश करने के बावजूद भी अच्छाई करने से माजूर रहते हैं। और खुदा ताला खुद हमें बताते हैं कि इंसान के लड़कपन के ख्याल जो है वो बुरे होते हैं। जब वो कुछ करने के काबिल हो जाता है तो फिर तब से ये इनका इजहार होना शुरू हो जाता है। आपने इसका अक्सर इजहार देखा होगा, जो टीन एजर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं, उनमें कई तरह के वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस इसकी तायद करती है, चूंकि वो अंदर एक जो मादा है हमारे, वो जो एक बगावत का जो एक मादा पाया जाता है वो उभर कर सामने आ जाता है। मेरे अजीजों, इसके साथ ना सिर्फ खुदा ने ये कहा बल्कि उसका एक निशान दिया। अब इस निशान से क्या मुराद है? खुदा कोई भी और निशान दे सकता था, लेकिन यही क्यों दिया गया? इसके बारे में दो बड़ी राय पाई जाती हैं। एक राय यह है कि यह कमान है, जैसे कि तीर कमान होता है, तो खुदा इससे यह पैगाम देता है कि मैंने अपनी कमान जो है वो टांग दी है। अगरचे कि इंसान अब भी गजब के नीचे है, लेकिन मैं उस पर अपने गजब के तीर नहीं बरसा रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा एक जो पहलू है, जो एक दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन है, जो बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर जो हैं, जो बड़े नाम हैं, वो इस बात पर मुत्फिक हैं, जिनमें से एक है गॉर्डन जे वेनहैम। तो उनका यह मानना है कि ये कमान जो है इस बात को जाहिर करती है कि जब काले बादलों पर यह कमान दिखाई देती है तो खुदा की तरफ से पैगाम यह है कि मेरे गजब के जो बादल हैं वो चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, लेकिन मेरे फजल के रंग हमेशा इन गजब के बादलों पर गालिब आते हैं।
बाइबल मुकद्दस का यह मरकजी मुकाशवा है कि इंसान की बका सिर्फ खुदा के फजल से है। लेकिन बहुत सारे अल्फाज की तरह हम इसका भी शायद उतना मतलब नहीं समझते जिस तरह से हमें समझना चाहिए। तो मेरे अजीजों, इसका असल मतलब क्या है? बाज लोगों का मानना है कि इसका मतलब है किसी पर रहम करना, और इसका यह मतलब है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो रहम करते हुए उसे माफ कर देना। यह बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन यह इसका आधा मानी है। असल मानी क्या है? अब फर्ज कीजिए कि एक शख्स है जिसने चोरी की है और उसके बाद वो पकड़ा गया। अब जो बाइबल की डेफिनेशन है फजल की, उसके मुताबिक ना सिर्फ ये कि आप उसके इस जुर्म को माफ कर देते हैं, उसने जो चोरी की है आप उसकी कीमत अदा कर देते हैं, बल्कि आप कुछ ऐसा करते हैं कि उसके लिए कारोबार सेट करके दें ताकि आइंदा को वो ना सिर्फ चोरी ना करे बल्कि वो खुद से अपना घर का इंतजाम कर सके। बाइबल मुकद्दस में जो फजल है वो ऐसा ही है कि ना सिर्फ जिस सजा के हम हकदार हैं वो हमें ना मिले, बल्कि उसके बरअक्स हमें कुछ इनाम में मिल जाए। इसको खुदा का फजल कहते हैं। ऐसा ही कुछ खुदा ने किया। खुदा ने यह नहीं कहा कि अब इंसान जो मर्जी करता रहे, अब मैं इसे इसे के हाल पर छोड़ता हूं, बल्कि हम 12वें बाब में, पैदाइश 12 बाब से हम पढ़ते हैं कि खुदा फिर नजात का एक मंसूबा जाहिर करता है कि जमीन जो लानत के नीचे आ गई है, खुदा कहता है कि इसके लिए मैं एक दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा, और वो ये है कि खुदा मुकद्दस अब्राहम को बुलाता है और उसके साथ खुदा एक वादा करता है। अब जरा इस वादे को भी सुनिए और हम यहां पर फिर क्लोज करेंगे। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाई से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, ये इंतहाई अहम बात है कि खुदा ने ना सिर्फ ये कहा कि अब ये सारा कुछ चलता रहेगा, आसमान और जमीन का जो सूरज का निकलना है, सूरज का गुरूब होना है, फसलों का जो मौसम है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन साथ में खुदा ने नजात का एक मंसूबा भी बनाया ताकि इंसान सदा इस हालत में ना रहे। खुदा उसको ना सिर्फ माफ कर सके बल्कि खुदा उसके लिए इंतजाम करे ताकि वो अपनी इस कमजोरी पर भी वो गालिब आ सके। मेरे अजीजों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने याद रखना है कि फजल सिर्फ ये नहीं है कि वो एक चोर को उसकी चोरी माफ कर दी जाए, बल्कि उसके लिए इंतजाम किया जाए ताकि वो कारोबार करे और फिर वो अपना चोरी के लिए उसके पास कोई बहाना ना रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी दुआ है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ गुड डे।